पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। जय हिंद, जय संविधान। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो हिंदू राष्ट्र और मनुवाद, ये जो भाजपा जो चाहती है करना, तो ये कोई ऐसे विपक्ष हवा में बात नहीं करता है। ये देखिए खुद ही जो है वो कबूलते हैं और हिंदू राष्ट्र के नाम पर शपथ ले रहे हैं। अब वहां पे मजबूरी में संविधान की शपथ लेना पड़ता है, नहीं तो 405 तो मोदी जी करवाने वाले थे और उसके बाद में संविधान के बदले मनुस्मृति पे शपथ लेते हैं। तो हकीकत यही है, सच्चाई यही है। और इनका जो 405 का नारा था वो इसीलिए था कि 406 सीट आ जाती तो 3/4 बहुमत हो जाती, उसके बाद में संविधान खत्म कर देते। ये इनके हाथ में था। ये जो झूठ बोलते हैं जो मोदी वाले और खुद मोदी जी और अमित शाह कि हमारे पास में तो बहुत बहुमत था, हम तो चाहते तो कभी भी संविधान बदल सकते थे, तो वो झूठ है। क्योंकि उनके पास में 406 सीट थी क्या? अभी पिछले बार 2019 में 303 ही सीट आई थी ना। 3/4 बहुमत 543 सीट में 406 सीट होता है, तो 406 सीट आ जाता तो संविधान को खत्म कर देते। तो ये तो इनका मतलब कि पूरे जो 1925 में जो आरएसएस बना तब से इनका लक्ष्य है। 1925 में जब मतलब कि देश आजाद नहीं हुआ था, लेकिन क्या था कि जो हमारे आजादी के सेनानी थे, महात्मा गांधी से लेकर जितने भी कांग्रेस के नेता और जो लोग आजादी में भाग लिए, तो उनका लक्ष्य क्या था कि सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं, आजादी चाहिए जो देश में जो गुलामी का सिस्टम बना हुआ है, जो जाति प्रथा बनी हुई है और जिसकी वजह से भेदभाव होता है, बहुत ज्यादा है हमारे देश में, इतना दुनिया में और कहीं नहीं। तो ये इसको खत्म करना जरूरी है। ये भी साथ साथ में चल रहा था आजादी के साथ। ये अंग्रेजों से आजादी चाहिए और इन सब चीजों से भी आजादी चाहिए। और इसीलिए आजादी के पहले से ही जो संविधान लिखने का काम चालू हो गया था, जो 1950 में पूरा हुआ। मतलब 4 साल लगे उसको बनाने में, 1946 से लेकर 1950। तो जो संविधान बनाया गया तो उसमें मूल भावना यही थी कि सबसे पहला चीज जो है देश में होना चाहिए बराबरी का हक। हर आदमी को एकदम बराबर का हक मिलना चाहिए। जैसे एक वोट कोई पिछड़ी जाति का है तो उसकी वो उतना ही बराबर है जो कोई अगली जाति का वोट हो। और उसी तरीके से कोई भी चीज हो, जैसे कि कोई इंट्रेंस एग्जाम देना हो, कोई पढ़ाई करना हो, कोई पद चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, तो उसमें अब क्या होता है कि जो पिछड़े लोग हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, तो ये वंचित समाज है। तो वंचित समाज के पास में सुविधाएं नहीं होती, वो गरीब होते हैं तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं और उनके साथ में भेदभाव भी होता है। तो कितना भी अच्छा स्टूडेंट भी हो, उसको भी मतलब स्कूल में ही भेदभाव किया जाएगा। टीचर जो है उसको बराबर से नहीं बैठाएंगे और उसको धुतकारेंगे, उसको डिस्करेज करेंगे। तो ये सब चीजें हैं और आज भी जिंदा है हमारे समाज। तो इसी वजह से पिछड़े लोग पिछड़े ही रह जाते हैं, उनको आगे आने के अवसर ही नहीं मिलते। और इसीलिए संविधान में आरक्षण की भी सुविधा रखी गई थी। तो पहले ये था कि 10 साल में समानता हो जाएगी सबकी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी वही हालात है जो आजादी के समय थे। जो पिछड़े हैं तो पिछड़े ही हैं। आप कहीं भी जाकर देख लीजिए तो समानता कहाँ है? जो अमीर है लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उसमें पिछड़े जाति के लोग कोई दिखता है आपको? है अडानी अंबानी से लेकर मोदी जी के जितने भी मित्र हैं, खुद मोदी जी, तो वो क्या पिछड़े जाति से? मोदी जी तो चाय वाला ओबीसी बन के आए थे, लेकिन वो झूठ बोले थे, क्योंकि जो उनकी जाति है वो ओबीसी नहीं है, वो बिजनेस कम्युनिटी वाले बनिया समाज से है।
तो झूठ बोल के आए थे। वैसे भी आरएसएस में कोई छोटी जाति का बड़े ओहदे पर नहीं आता है। पीएम पद के लिए अगर आरएसएस ने मोदी जी को चुना था, तो अगर वो ओबीसी होते तो कभी आरएसएस उनको नहीं बनाता। ओबीसी प्रधानमंत्री बन जाए, सर्वोच्च पद पे चला जाए, ये आरएसएस कभी मतलब उनके गले के नीचे उतरेगा ही नहीं। ये सब सच्चाई है। और इसीलिए इस बार जो है मोदी जी ने जैसे ही 400 पार का नारा लगा, विपक्ष उसको पकड़ लिया और देश के कोने कोने तक पहुंचाया कि संविधान को बचाना है। संविधान नहीं बचेगा तो आपका आरक्षण नहीं बचेगा, आपके जो हक है वो नहीं बचेंगे, सब छीन के जाएंगे, मनोस्फीति आ जाएगी। तो इसी मुद्दे पर इस साल 2024 के लोकसभा चुनाव लड़े गए और जनता ने भी बता दिया। तो इसीलिए मोदी कहाँ 400 पार कर रहे थे और 240 पार नहीं कर पाए, है ना। और वो भी 240, तो आप जानते हैं कि कैसे आए होंगे। इतनी सारी धांधलियां हुई हैं। एक तो मतलब कि गिनती में ही धांधली हुई है, तो उसके बहुत सारे केस जो है चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो एक सेम लेवल फील होना चाहिए, वो चीज नहीं है देश में। विपक्ष की आवाज कहीं नहीं सुनाई देती है। गोदी मीडिया पे तो विपक्ष नदारत रहता है, और विपक्ष अगर आता है तो उसको गलत तरीके से पेश किया जाता है कि हर गलत चीज जो हो रहा है देश में उसके जिम्मेदार विपक्ष, जबकि सरकार जो है मोदी जी की है। मोदी जी जो है वो जिम्मेदार नहीं है, नेहरू जिम्मेदार है। गोदी मीडिया यही दिखाता है। और उसके बाद में फिर मोदी जी के पास में जिस तरीके से दुरुपयोग करते हैं मोदी जी, तो चुनाव आयोग को ही देखिए तो किस तरह का रवैया है चुनाव आयोग का, पक्षपात को। और ईडी, सीबीआई, आईटी मोदी जी के पास में है, उसको पूरी तरह से मोदी जी ने तबाह कर दिया है। उसको अपने फायदे के लिए दुरुपयोग करते हैं। विपक्ष को खत्म करना है, विपक्ष को तोड़ना है, उनके नेताओं को जेल भेजना है, और नहीं तो जो डर जाएंगे तो वो मोदी जी उनको अपने पाले में कर लेते। यही सब देश में आप चल रहा है ना। तो इन सब के बावजूद अगर चुनाव हुए और उसमें विपक्ष 230 का आंकड़ा छू पाया, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये जो देश में आगे का जो राजनीति है, तो वो इसीलिए बदल रहा है कि जनता मंशा समझ गई है। मोदी जी जो है वो बोलते कुछ है, करते कुछ है, झूठ पे झूठ, सिर्फ झूठ बोलते हैं। और अभी भी आपने चुनाव में देखा किस तरीके से मोदी जी ने मुसलमानों को टारगेट किया, किस तरह से बदनाम किया मुसलमानों। आपने देखा ना, मंगलसूत्र से लेके भैंस से लेके सब मुसलमानों को दे देगी, कमाई लाएगी। तो ये सब मोदी जी हर भाषण में ये बोले, है ना। तो ये पूरा जो है वो राजनीति जो है आरएसएस, बीजेपी की, तो वो तो यही है कि बस लड़ाओ एक दूसरे से और चुनाव जीत के राज करो, यही मकसद है। और ज्यादा बहुमत इनका टारगेट है कि जिस दिन बीजेपी आरएसएस भारी बहुमत हो जाएगा, 400 पार हो जाएगा, तो फिर पूरा देश इनके मुट्ठी में हो जाएगा। संविधान की ऐसी तैसी कर देंगे, मनुस्मृति आ जाएगा, राजधानी बनारस पहुंच जाएगी दिल्ली से। तो जनता भाग गई और जवाब दिया है, और तगड़ा जवाब दिया है। तो इनकी मंशा जो है सामने आती है और जनता देखती भी है।